अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, सितारे बनाए, चांद और सूरज बनाया, गुंचे खिलाए, कलियां बनाई, सरसब्ज़ शादाब वादियां बनाई, खेत और बागात पैदा किए, हवा बनाई, फिजा बनाई, ऑक्सीजन बनाई, फसल बनाई, जमीन बनाई, जानवर बनाए, सब उसी ने पैदा किए। सारी कायनात बनाने के बाद अल्लाह ने इंसान बनाया। बेशक इंसान आखिरी मखलूक, जितनी भी तख्लीक हुई है दुनिया में, सबसे लास्ट में कौन बना? इंसान। सबसे आखिरी बना लास्ट में है, मगर है बड़ा जल्दबाज। पाना पहले चाहिए, सब्र नहीं। अगर वो यही याद कर ले कि हम सबसे आखिर में हैं, मगर नहीं, इंतजार की ताकत नहीं, इंसान अजूला बना। और अजीब इंसान है, अल्लाह ने दुनिया में जिसको जो बनाया वो अपनी सिफत पर, अपनी आदत पर कायम है। अल्लाह ने शेर बनाया और शेर को बहादुर। तो दुनिया में घूमिएगा, कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी इलाके में कोई बुज़दिल शेर नहीं मिलता। शेर कभी बुज़दिल नहीं मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लोमड़ी बनाई, चालाक मक्कार इसको कहते हैं। तो कोई लोमड़ी कहीं आपको बेवकूफ नहीं मिलेगी। कहीं पर देखिएगा, कभी भी किसी इलाके में, चाहे वो इंडिया की लोमड़ी हो, चाहे वो अफ्रीका की, वाह वाह, हर जगह की लोमड़ी आपको चालाक मिलेगी। तो जो अल्लाह ने उसको आदत दे दी है वो उस पर कायम है। और जब कोई बेवकूफी करता है तो लोग कहते हैं ना गधे, तो गधे को बेवकूफ बनाए, अहमक बनाए, क्योंकि बेवकूफ नहीं रहेगा तो दूसरे का बोझ कैसे ढोएगा। बहुत तो बेवकूफों का काम है दूसरों का बोझ। तो दुनिया में किसी भी इलाके का, कभी किसी जमाने का गधा चालाक नहीं मिला। ऐसे ही आप सांप है, इसी तरीके से सारे जानवर, जिसको जो अल्लाह ने दिया वो वही। बहादुर है तो बहादुर ही रहेगा, चालाक है तो चालाक ही रहेगा, बेवकूफ है तो बेवकूफ ही रहेगा, बुज़दिल है तो बुज़दिल। बकरी ये बकरी क्या होती है? बुज़दिल। बुज़ माने बकरी, दिल माने ये कमजोर लोग। तो कोई बकरी आपको शेर की तरह नहीं दिखाई पड़ेगी, बुज़दिल ही रहेगी। तो जो बुज़दिल है वो बुज़दिल है, जो चालाक है वो चालाक है, जो बेवकूफ है वो बेवकूफ है। मगर ये हजरत इंसान, ये चालाक भी हैं, ये बेवकूफ भी हैं, ये बहादुर भी हैं, ये बुज़दिल भी हैं। इंसान के अंदर सारी क्वालिटी पाई जाती है। इनको आखिर मगर आखिर में बनाने के बाद भी
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें तमाम मखलूकात में अफजल बनाया। बेशक सुभान अल्लाह, अशरफ बनाया। और इसकी जो जरूरत थी उसको अल्लाह ने पहले बनाया। एक इंसान की जो जरूरत है, इससे पहले कि इंसान आए, अल्लाह ने इस जरूरत को पहले बनाया। इंसान को जमीन की जरूरत तो जमीन, हवा की जरूरत तो हवा पहले, ऑक्सीजन की जरूरत तो ऑक्सीजन पहले, सूरज की जरूरत तो सूरज पहले, फसल की जरूरत तो फसल पहले, खेत की जरूरत तो खेत पहले। तो सारी चीजें अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है, सुविधा के लिए। सूरज भी इंसान की सुविधा के लिए, चांद भी, चांद से फलों में रस पैदा होता है, सूरज से फसल पकती है, सूरज में आपको विटामिन डी मिलता है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो सारी चीजें इंसान के लिए, सूरज इंसान के लिए, खेत इंसान के लिए, बाग इंसान के लिए, दूध पीने वाले जानवर पहले बनाए, बाद में इंसान बनाए। तो दूध गोश्त वाले, और कुछ तो ऐसे ही माहौल बनाने वाले जानवर हैं, उनकी जरूरत वातावरण, पर्यावरण, उसमें उनकी जरूरत है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी चीजें हमारे फायदे के लिए बनाई हैं, हमारी सुविधा के लिए बनाई है। इसीलिए इंसान की ये जितनी नेमतें दुनिया की हैं, वो इंसान की खादिम हैं। क्या है? सर्वेंट, इंसान की सर्वेंट है। ये सारी चीजें खादिम हैं। इसीलिए इंसान को चाहिए कि अपने खादिमों की परस्तिश न करें, अपने खादिमों की पूजा, क्योंकि ये तो खुद ही हमारी सेवा में, हम अपने सेवाकार की परस्तिश नहीं करते, हम सुविधाओं की परस्तिश नहीं करते, हम तो उसको पूजते हैं जिसने ये सुविधाएं बनाई हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम क्यों सूरज को पूजेंगे, हम क्यों पेड़ों को पूजेंगे? क्योंकि ये तो हमारी सुविधा का, इनसे सुपीरियर तो हम हैं, हम खुद ही सुपीरियर हैं, तो हम इनके परस्तिश कैसे करें? ठीक है, इसीलिए तो ये सारी चीजें इंसान के लिए बनाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब सारी चीजें इंसान के लिए बनाई, इंसान को किसके लिए बनाई? पेड़ हमारे लिए, पौधे हमारे लिए, खेत हमारे लिए, बाग हमारे लिए, जानवर हमारे लिए, तो हमें किसके लिए? तो रब्बुल इज्जत फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अरे इंसानों, तुमको हमने अपनी इबादत के लिए बनाया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान को इबादत के लिए बनाया। इंसान सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए बना, कोई काम नहीं किया सिवाय। आप सोचेंगे सिर्फ इबादत के लिए बना, तो फिर हम दुकान कैसे खोलेंगे? जब सिर्फ इबादत है तो खेती कब करेंगे? जब सिर्फ इबादत ही करना है तो बेरन कब लगाएंगे, गेहूं कब बोएंगे, मेड़ कब काटेंगे, नाली इधर उधर कब करेंगे? जब सब हम इबादत ही के लिए बने हैं, तो फिर बिल्कुल आगे कैसे बढ़ेंगे? जब हम सिर्फ इबादत के लिए बने हैंगे तो खाएंगे कब, पकाएंगे कब, बच्चों की कैसे परवरिश करेंगे, परिवार कैसे पालेंगे? फिर सूरत कौन जाएगा, अहमदाबाद कौन जाएगा, फिर दुबई कौन जाएगा, मुंबई कौन जाएगा? सिर्फ इबादत के लिए। जब हमारा काम हो, हकीकत में यही है,
कि अल्लाह ने हमें सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है और हमारा कोई काम है नहीं, कोई काम नहीं है हमारा सिर्फ इबादत। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब सिर्फ इबादतें करना है तो फिर जिंदगी चलेगी कैसे? दादा बन के, नाना बन के, चचा बन के, मामा बन करके, अब्बा बन करके, भाई, कैसे अपने फराइज अदा करेंगे? कैसे अपने अरमान पूरे करेंगे? क्या करेंगे फिर जब इबादतें करेंगे? ये तो पेट भी तो कोई चीज है, पहले आत्मा फिर परमात्मा, ये हमारी कहावत है। तो बिजनेस नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा? सिर्फ इबादत करेंगे 24 घंटा, तो मशीयत बोलेगी नादान, तूने इबादत को समझा ही नहीं। वाह वाह, बेशक सुभान। पहले इबादत को समझ की इबादत क्या है, इबादत किसको कहते हैं? 5 वक्त मस्जिद में जाना और फर्ज अदा करना बिल्कुल इबादत है, मगर सिर्फ नमाज पढ़ना ही इबादत नहीं, सिर्फ ज़कात देना ही इबादत नहीं है, सिर्फ हज करना ही इबादत नहीं है। तो फिर इबादत के लिए बस एक चीज चाहिए, शायद आपको इबादत डिटेल में जाओ तो किताब खत्म हो क्या क्या है, मगर शॉर्ट में समझना है तो एक लाइन में बता दो, उसी से समझ जाना कि ये इबादत है। जानते हो इबादत क्या है? एक लाइन में समझना है, तो जिस चीज से अल्लाह राजी है वो करना इबादत है। बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और जिस चीज से अल्लाह नाराज है उससे बचना इबादत है। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जिस चीज से अल्लाह राजी उसे करना इबादत है, और जिससे अल्लाह नाराज हो उससे बचना है। बहुत सी चीजें हैं, अब नाराज और राजी कौन बताएगा कि किससे अल्लाह राजी है, किससे अल्लाह नाराज? अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब पर कुरान उतार के उसमें सारी तफसीलात दे करके और फिर रसूल को ये मौका दे करके कि आपके इरशादात, आपकी तालीमात को जाहिर करके ये डिटेल फराहम हो गई है। 90% लोग जान गए हैं कि अल्लाह किस चीज से राजी है और किस चीज से नाराज है। सब मालूम। अब ये बताने की जरूरत नहीं रह गई। अब ये क्वेश्चन किसी पेपर में लिख करके किसी आलिम के पास भेजने की जरूरत नहीं रह गई कि क्या फरमाते हैं उलमाए किराम इस बारे में कि शराब खाना जाना जायज है कि ना जायज, पूछने की जरूरत है। हराम जाहिर और हलाल जाहिर, इतने दिन के जलसे, इतने दिन के जुलूस, उर्स, मिलाद का फायदा आज ये है कि आपको सब मालूम हो चुका है। याद दिलाया जाता है, याद दिलाया जाता है, मगर मालूमात हो चुकी है। यानी जितना आप ऊपर वाले जानते हैं उतने नीचे वाले बैठे जानते हैं। ये सारा बता बता के खर्चा कर चुके, आपने सारा जमा कर लिया, तो जो मालूमात इधर है वही मालूमात नीचे है, अब फर्क नहीं बचा। अब ये ना समझिए कि बस दीनदारी मौलाना लोग जाने, ठीक है, मालूमात सबको। अब मालूमात की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ जो जरूरत है वो अमल की जरूरत है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। किस चीज से अल्लाह राजी है ये सबको मालूम। क्या ये बताना पड़ेगा? क्या अब आपको ये नई मालूमात लगेगी कि हम कहें कि नमाज 5 वक्त फर्ज है?
हैं? जब ये बताने की जरूरत नहीं है कि नमाज अफजलुल इबादत है, नमाज फर्ज है, तो जब ये बताने की जरूरत नहीं रह गई तो फिर हमारी मस्जिदें खाली क्यों हैं? मस्जिदें खाली होती जब बताने की जरूरत थी। शाहजहां ने दिल्ली में बहुत बड़ी मस्जिद बना दी, एक ही 2 सब 4 सब उस जमाने में रहती होगी, मगर बताने की जरूरत थी कि वो 600 बरस 500 बरस पहले की बात, अब तो बताने की सब कुछ मालूमात हो गई, पूरा गांव का गांव मोमिन भी है, मगर एक छोटी सी मस्जिद नहीं भर रही है। 2 सब की मस्जिद बनी है आपका, 2-3 सब, मगर जाइए ज्यादा से ज्यादा कोई बेचारे गैर गुजरे हाजी या साहब आ गए, हज करके लौट के आए हैं, तो बस वही मिलते हैं। नौजवान हमारे, उनका मस्जिदों से कोई ताल्लुक नहीं। याद रखो, जब दुनिया में किसी से नाराजगी होती है और जब किसी से ताल्लुकात खराब होते हैं तो आदमी उसके घर नहीं पूछा जाता, भाई फलां के घर का नहीं, मेरे यहाँ से ताल्लुकात अच्छे नहीं, इसलिए मैं उनके घर नहीं जाऊँ। क्यों? क्योंकि मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं है। तो जब ताल्लुकात अच्छे नहीं होते तो आदमी किसी दूसरे आदमी के घर नहीं जाता। ये ताल्लुकात की खराबी की निशानी है। अगर तुम भी अल्लाह के घर नहीं जा रहे हो, मस्जिद नहीं जा रहे हो, तो इसका मतलब कि तुम्हारे ताल्लुकात अल्लाह से अच्छे नहीं चल रहे हैं। वाह वाह, बेशक तुम्हारे ताल्लुकात अल्लाह से अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के घर तुम नहीं जा रहे। और जब अल्लाह ही से ताल्लुकात खराब कर लो, जब खुदा से ही तुम्हारे ताल्लुकात खराब जाएंगे, एक बंदा अपने मौला से ताल्लुक तोड़ देगा, एक आबिद अपने माबूद से ताल्लुक तोड़ देगा, एक ममलूक अपने मालिक से ताल्लुक तोड़ देगा, तो जिसने सारी कायनात बनाई, निजाम बनाया, उससे ताल्लुकात खराब करके तुम कहाँ जियो? इज्जत मिलेगी, सुरखुरुई मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, नेकनामी मिलेगी? नहीं, कदम कदम पर खौफ मिलेगा, कदम कदम पर जिल्लत मिलेगी, कदम कदम पर मस्कनत मिलेगी, कदम कदम पर रुसवाई मिलेगी, कदम कदम पर पसमाई मिलेगी। इसलिए कि जब तुम्हारे सर खुदा के आगे झुके होते हैं तो जमाने में तुम्हारा सर बुलंद होता है, और जब ये सर खुदा से हट करके कहीं और झुकते हैं तो सारी दुनिया में तुम्हारी रुसवाइयों के निशान दिखाई देते हैं। बहुत खूब, समझ गए? इसलिए आप अल्लाह से ताल्लुकात बनाने की कोशिश करो, अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारें, और रजा का नाम ही इबादत। आपको मालूम था, आपका दिल कहता है, आपका दिल मुफ्ती है, वो बताएगा आपको। आप यहाँ उर्स में आ रहे हैं, जलसे में आ रहे हैं, जलसे में आने से पहले अपने दिल से पूछते कि मैं वहां औरीपुर में जलसे में जा रहा हूँ, उलमा आएंगे, शोरा आएंगे, तकरीर होगी, नातें होंगी, क्या मेरे वहां जाने से अल्लाह राजी होगा? तो यकीनन तुम्हारा दिल कहे, क्यों नहीं? जहां इल्म की बात होगी, जहां दीन की बात होगी, जहां सुन्नतों की बात होगी, जहां मुस्तफा की मोहब्बत की बात होगी, वहां क्यों नहीं अल्लाह राजी? तो पता चला आपका यहाँ आना है। और इसी तरह अगर कहीं तुम किसी दूसरी जगह पे जा रहे हो, मैं खाने जा रहे हो, शराब खाने जा रहे हो, बियर बार जा रहे हो, तो जरा अपने दिल से पूछो
कि वहां जो पीने जा रहा हूं क्या इससे अल्लाह राजी होगा? चाहे रुको चाहे ना रुको, मगर दिल कहेगा कि नहीं, अल्लाह इससे राजी नहीं होगा। तो बस कहाँ पूछना है? जहाँ दिल फैसला कर रहा है कि अल्लाह इससे राजी हो, वहां चले जाओ। और जहाँ दिल ये फैसला कर रहा है अल्लाह इससे नाराज होगा, वहां फौरन रुक जाओ। आधे से ज्यादा तो दीनदारी तुम्हारा दिल ही तुम्हें बता रहा है। हजरत से तो बात में मिलोगे, आलिम से तो बात मिलोगे, सबसे बड़े हजरत तो तुम्हारे दिल में ही बैठे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तुम्हारा जमीर मुफ्ती है, तुम्हारी अंतरात्मा ही सबसे बड़ी मुफ्ती है, वो जो तुम्हें हक बताती है। बस ये और बात है कि आदतों की गर्दो गुबार इतनी ज्यादा अटी हुई है कि आप जो है हक की तरफ माइल नहीं हो पाते। तो समझ, अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारो, खुद के लिए जीना, खुद के लिए, सिर्फ अपने लिए। आजकल का जो ज़हन है सिर्फ अपने लिए, पर्सनल लाइफ, सिर्फ अपने लिए जीना। मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे नाती, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरा आंगन, मेरा दरवाजा, मेरा खेत, खुद के बारे में, मेरी पोजीशन, मेरी इज्जत, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, खुद के बारे में सोचोगे तो यही सोचते सोचते जो खुद के बारे में सोचता है वो एक दिन फिरौन बन जाता है। जो खुद के बारे में सिर्फ सोचता है कि मेरा वर्चस्व रहना चाहिए, वो एक दिन नमरूद बन जाता है। खुद के लिए जीना छोड़ो, खुदा के लिए जीना शुरू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खुद के लिए जीने वाले का नाम यजीद है और खुदा के लिए जीने वाले का नाम हुसैन है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीका। खुद के लिए जीते तो बैत कर लेते, खुद के लिए जीते तो अपने परिवार की सुविधा ले लेते, मगर नहीं, खुद के लिए नहीं, खुदा। हम बंदे हैं और हमें इबादत के लिए ही बनाया गया, तो हम खुदा के लिए जिए। हम ताजिर रहेंगे, हम तिजारत करेंगे, हम दुकान खोलेंगे, मगर उसी दुकान पर झूठ नहीं बोलेंगे, खुदा के लिए। सच बोलेंगे खुदा के लिए और ईमानदारी करेंगे खुदा के लिए। तो अब इबादत मस्जिदों में ही कैद नहीं है, तुम दुकान पर भी आबिद बन सकते हो, तुम एक बेहतरीन ताजिर होकर के भी इबादत गुजार हो सकते हो, इसलिए कि इबादत तो वही है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। वाह वाह वाह, अगर हमारी तिजारत से राजी है तो तिजारत इबादत है, अगर हमारी मुलाजमत से राजी है तो हमारी मुलाजमत इबादत है। अल्लाह जिन चीजों से राजी होता है वो चीज हमारे लिए इबादत है, समझ गया? और इबादत में सबसे अफजल इबादत नमाज क्या है? नमाज। रोज़े महशर की जागुजार अव्वली पुरसिश नमाज, वो दिन जबकि जाने पिघल जाएंगे, सूरज सवा नेज़े, तपिश होगी, धूप होगी, ऐसे वक्त में जब हिसाब किताब शुरू होगा तो पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि जलसा किया है कि नहीं, ये नहीं पूछा जाएगा कि जलसा किया है कि नहीं, मगर ये जरूर पूछा जाएगा कि सजदा किया है कि नहीं। वाह वाह वाह, बहुत। ये जो जलसे, ये प्रोग्राम, ये उर्स,
ये इसलिए हैं ताकि हमारे अंदर जागरूकता आए, बेदारी आए, मालूमात हो और हम दीन पर चल सकें, अमल कर सकें। अगर अमल नहीं करेंगे तो ये नारों की तरह है, बातों की तरह है, बस गुफ्तगू है, एक माहौल है, बस इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं। जलसे के जरिए अमल की महमीज दी जाती है और अमल की तरफ इंसान को रागिब किया जाता है। इसलिए हर प्रोग्राम के बाद कुछ सीख के जाओ तो जरूर नए सूरज के साथ जिंदगी की नई इब्तिदा जरूर समझ गया। नमाज सरकार फरमाते हैं नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। अब आप जब दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले कान में अजान दी जाती है, वरना उस छोटे से बच्चे को क्या कहने की जरूरत है, नहीं, वो चीज, वो पैगाम कि अब तुम पैदा हो गए हो इबादत के लिए, तो इबादत का जो सबसे अफजल है उसका एहतमाम अजान है। अजान सुनो, जो कान पैदा होते ही अभी कुछ मुंह में गया नहीं है, सबसे पहले अजान सुनता है। कैसी अजान सुनी थी जो अभी तक न सुनी, कैसी अजान सुनी थी जो अभी तक मस्जिद नहीं गए। आप जब पैदा हुए तो मौलवी साहब को बुला के फौरन अजान दिलवाई गई, इकामत कहलवाई गई, ताकि ये बच्चा दुनिया में सबसे पहले जो आवाज सुने वो अल्लाह अकबर की आवाज सुने। और जिसको पहले इसको दावत मिले वो सबसे पहली दावत नमाज की मिले, और जो सबसे पहले मुद्दा कामयाबी का मिले वो हय्या अलल फलाह, ये फलाह का जो मुद्दा मिले वो नमाज के बारे में मिले। और हमारी जिंदगी में क्या है? हमारी जिंदगी तो अजान से शुरू हो, हमारी अपनी नमाज से खत्म हो। आपकी जिंदगी में सबसे पहले अजान है और सबसे आखिर में क्या है? नमाज जनाजा। सब शुरू में अजान है और आखिर में भी नमाज है। ये बीच में फिर ये 5 वक्त जो फर्ज नमाज है इसको क्यों नहीं पढ़ते? दूसरे अजान देते हैं कान में आपके जब पैदा होते हैं, और दूसरे पढ़ाते हैं जनाजा आखिर में, सब दूसरे करते हैं। अरे 5 वक्त की खुद कर लो, 5 वक्त की खुद कर लो, ताकि जो दूसरे करते हैं उसमें मानवीयत पैदा हो जाए, उसका कोई नतीजा। इसलिए कि अगर आप खुद कुछ करके नहीं गए तो दूसरा कौन बख्शवा पाएगा आप? ये साले सवाब से सवाब मिलता है। कुरान कोई पढ़ दे तो सवाब आपको मिलेगा, ठीक है, विटामिन मिल जाएगा, आप और मोटे हो जाएंगे, आप में ताकत और आ जाएगी, ठीक है। मगर ताकत किसको मिलती है? जिसमें जिंदगी हो। ताकत उसको मिलती है जिसमें हरकत होती है। मुर्दों को विटामिन का इंजेक्शन लगा के आप क्या करेंगे? मुर्दों को विटामिन का इंजेक्शन लगा दो तो क्या फायदा? हाँ, कमजोर को लगा दो, कमजोर है तो ताकत आ जाए। वाह वाह वाह, ठीक है। अरे कम से कम कमजोर बन के तो जाओ, दुनिया से मुर्दे बन के क्यों जाते? वाह वाह वाह, मुर्दे बन के, अमल के मुर्दे बन के न जाओ। अगर तुम्हारी नमाज छूटी रहेगी तो तुमसे नमाज के बारे में पूछेगा तो क्या बोलोगे? अभी जाता हूँ हाफिज बताता हूँ, हाफिज जी से पूछ लेना मैंने जलसे में चंदा दिया, ये बोलो। हजरत से पूछ लेना जब मस्जिद बन रही थी तो मैंने टाइल का पैसा दिया था। अरे नादान, टाइल लगाता है, रंग करता है, मस्जिद में पैसा भी देता है, सवाब का काम है, लेकिन जब सजदा नहीं करेगा तो पत्थर लगा के करेगा क्या? करेगा?
फिर मस्जिद में कूलर और एसी लगा के क्या करेगा जब तू खुद ही सजदा नहीं कर रहा है। मेन तो यह है कि सजदा का चाहे गरम गरम रेत पे करना, वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सजदा करना। वरना ना अल्लाह ताला को तुम्हारे टाइल की जरूरत है, ना पत्थर की जरूरत, ना कूलर की जरूरत है, ना एसी की, ना कालीन की, ये सब तो तुम्हारी जरूरत है। ये इबादत थोड़ी है। तो इबादत में आप अच्छी नीयत से देते हैं तो सवाब मिलता है, लेकिन इबादत तो करो। जब इबादत ही नहीं होगी तो एक आदमी फासिको फाजिर और जिंदीक और गुमराह और कुफ्र के करीब हो गए या वाकई काफिर हो गए दुनिया से चला गया, तो अब कौन बख्शवाएगा? कोई दूसरा बख्शवाएगा? मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि दुआएं, ये सारी दुआएं ऐसी हैं जैसे स्टेबलाइजर। क्या है स्टेबलाइजर का? क्या काम? वोल्टेज बढ़ाना। फिर भी हमारे यहाँ वोल्टेज बनवा लो 10 किलो का। स्टेबलाइजर क्या करता है? 90 पर है तो 150 कर दिया, 150 है तो 250 कर दिया, करंट है तो कम है तो ज्यादा कर दिया। तो ये साले सवाब की दुआएं क्या हैं? स्टेबलाइजर है। कम हो तो बढ़ा दे, और कनेक्शन ही ना हो तो क्या बढ़ाएगा स्टेबलाइजर? तो फिर क्या बढ़ाएगा? समझ गए आप? तो दुआ मदद करती है, दुआ धक्का लगाती है, दुआ हाथ देती है। ए गिरे हुए उठ जा, हाथ पकड़ ले, उठ जा। निस्बतों का हाथ पकड़ ले, बुजुर्गों का हाथ पकड़ ले, माँ बाप की दुआओं का हाथ पकड़ ले। गिरा है तो उठ जा। गिरे हुए को दुआ हाथ पकड़ के उठाती है, मरे हुए को कौन उठा पाएगा? मरे हुए। इसलिए अपनी जिंदगी इबादत वाली है। नमाज पढ़ो। सरकार फरमाते हैं कि नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। सरकार फरमाते हैं घर को कब्रिस्तान न बनाओ। बेशक, बहुत खूब। क्या न बनाओ? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान कैसा हो? सुनसान, बेरौनक, जिंदगी की कोई रौनक नहीं, इबरत की जगह। कब्रिस्तान इबरत की जगह है। आजकल लोगों ने कब्रिस्तान को तो ऐसा बना दिया जैसे कोई सेलिब्रेट करने की जगह है, कोई बहुत चमचम चमचम कर रहा है। कब्रिस्तान क्या है? इबरत की जगह। सबक हासिल करो कि जनाब कल कितना कूदे कूदे फिरते थे, आज गड्ढे में नीचे पता नहीं क्या हाल। इबरत की जगह है। तो घर को कब्रिस्तान न बनाओ, तो तुम्हारा घर इबरत का निशान बने। तुम्हारे घर में सुनसानपन हो, मनहूसियत हो, बेबरकती हो, आपस की चपकलिश हो, एक दूसरे से दूरी हो, हसद हो, जलन हो, मुकाबलाबाजी हो, घर में नफरत हो, एक दूसरे को टूटी आंख कोई भाई ना, ऐसी आदत, ऐसा मंजर न बने। अपने घर को कब्रिस्तान न बनाओ। या रसूल अल्लाह, ये घर कैसे कब्रिस्तान होता है? कहा जिस घर में नमाज न पढ़ी जाए वो घर कब्रिस्तान है। मेरी माएं और बहनें, मेरी बेटियां इसका एहतमाम करें कि मर्द जो है मस्जिद आबाद करें और औरतें अपने घर के दरो दीवार आबाद करें। इसलिए नमाज पढ़ें इससे पहले कि आप नमाज पढ़ी। नमाज मोमिनीन की मीराज है, क्योंकि ये तोहफे मीराज है। मैं अक्सर कहता हूँ मीराज किसको कहते हैं? उरूज की इंतहा को, कमाल को, पीक पॉइंट को, ऊंची चोटी को कहते हैं। इंसान अपनी तरक्की की, कामयाबी की ऊंची चोटी पर पहुंच जाए तो वो क्या है? जैसे सरकार अल्लाह के बहुत करीब, और जब इंतहाई कुर्बत में पहुंच गए, इतनी कुर्बत में पहुंच गए कि फकाना काबा कौसैन औ अदना, एक कमान के दरमियान इतनी दूरी
जिसे एक कमान के दरमियान होती है वैसी दूरी और करीब होके बात हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वही दे रहा है, उन पर वही नाजिल कर रहा है एकदम करीब। तो जब सरकार सबसे ज्यादा करीब हुए तो वो सरकार की मेराज, जो कमाल पर आदमी होता फिर उसके आगे ऊंचाइयां नहीं होती, एकदम सबसे ऊंचाई पर चढ़ने वाला वो मेराज कहलाता है। उसी मेराज की रात जब सरकार लौटने लगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अपनी उम्मत के लिए तोहफा लाओ। तोहफों का तो ये आलम होता है कि अगर आप हमसे कहें ये लेके चले जाइए, अरे कौन लेके, तो आप कहेंगे नहीं बच्चों, तो हम जो बच्चे प्यारे, अगर हमारे महबूब के लिए हमारे प्यारों के लिए कोई तोहफा देता है तो हम रख लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अपनी उम्मत के लिए। अब सरकार ने क्या तोहफा है मेरा, तफसील में नहीं जाना। नमाज, 5 वक्त की नमाज, 50 से 45 खत्म हो गई 5 वक्त की नमाज। तो जो तोहफा मेराज है नमाज, जब 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 उसको अल्लाह का बंदा मोमिन पढ़ेगा तो तोहफे मेराज को पढ़ने वाला जब जब पढ़ेगा तब तब उसकी मेराज हो जाएगी, तब उसकी मेराज। तो नमाज मोमिन के मेराज है, तो इस तोहफे मेराज की रोज प्रैक्टिस करो। तो मेराज माने उरूज, तरक्की, कामयाबी, बुलंदी, रिफात। तो ये रिफात की जब रोज प्रैक्टिस करोगे, जब पढ़ोगे तब मेराज, जब सजदा करोगे तब मेराज। तो जिसके जिंदगी में रोज 5 वक्त मेराज का सदका बढ़ता हो, उस कौम को उरूज से कौन रोक पाएगा। ये उरूज जो खत्म हुआ है और जो तनज़्ज़ुली आई है, जो पछताई आई है, जो रुसवाई पैदा हुई है, उसकी वजह यह है कि हमने उरूज के तोहफे को किनारे कर दिया है। इसलिए उस उरूज के तोहफे को फिर अपनी जिंदगी में लाओ। जितना अल्लाह के आगे झुकते चले जाओगे उतना दुनिया में सर उठाते चले जाओगे। कुर्रतो ऐनी की सलाह, यहाँ इश्क का दावा है, मोहब्बत की बातें हैं, नारे हैं, झंडे हैं, जुलूस हैं, चिल्लाहट है, फुफवाहट, सारी जाहिरदारी है, नेतागिरी भी उसी में अपनी है, रहनुमाई और क़यादत का भी ज़ौक़ उसी में है। और इश्क मोहब्बत, मगर क्या ये इश्क है नमाज छोड़कर? कोई नमाज छोड़ करके, हमारे यहाँ आजकल देख लीजिए पड़ोसी मुल्क से इंपोर्ट कर लिया है, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अब लब्बैक माने क्या हुआ? हाजिर। पहले माना तो पूछिए, नारा लगाने से जानो तो कि नारे की जान क्या है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नौजवानों का टोला निकल पड़ा, जीन्स पहने, फटी हुई जीन्स पहने, शर्ट पहने, डंडा लेकर के। ना आदाब लिबास है, न कुछ अदब है, न तहजीब है, बस लब्बैक या रसूल अल्लाह। यूट्यूब से सीख लिया है। ये यूट्यूब के आशिक न बनो, ये फेसबुक वाले आशिक न बनो, हकीकी आशिक बनो जो सहाबा के गुलामी की है, बुजुर्गाने दीन की गुलामी की सच्ची है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या हुआ? हम हाजिर हैं या रसूल, हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह। जरा पूछो कहाँ हाजिर हो? यूट्यूब पर, फेसबुक पर। ये बोलना और है कि हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, मगर ये साबित करना कि हम हाजिर हैं या रसूल अल्लाह बड़ा मुश्किल है। अपने वजूद से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। बिलाल
अंगारों पे लुटाए जा रहे हैं, रेत पे सुलाए जा रहे हैं, चटाइयों में लपेटे जा रहे हैं, आग में सुलगाए जा रहे हैं, और उनसे कहा जा रहा है रसूलुल्लाह के दर को छोड़ दो, उनकी चौखट को छोड़ दो, उनके दामन को छोड़ दो। मगर वो गरम गरम रेत पर पत्थरों पर लेट करके भी कह रहे हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह। सूली पे चढ़ाया जा रहा है मगर कह रहे हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह ने जो निजाम दिया है तुम्हें शरीयत का और दीन का, ये निजाम ही तो है कि सुबह सुबह मुअज्जिन तुम्हें पुकारता है हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ फलाह की तरफ। कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। तो कहो लब्बैक या रसूल, हम हाजिर हैं या रसूल। फजर गायब, जोहर गायब, लब्बैक या रसूल। असर गायब, लब्बैक या रसूल। ये झंडे वाले और डंडे वाले आशिक न बनो, असल में आशिक बनो करबला वालों। जुलूसे मोहम्मदी वो नहीं है जहां नमाज गायब हो जाए। जुलूसे मोहम्मदी करबला के वो 72 ने निकाला था कि तीरों की बारिश हो रही है लेकिन सजदा नहीं छूट रहा। समझ गया? असल का मुसलमान बनो, रियल मुसलमान बनो। किसी की नकल, किसी के सामने अपने को दिखाने के लिए मुसलमान न बनो, अपने नबी के सामने हाजिर हो। मेरे नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। आशिकों सुनो, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मुझको चाहने वाले जानकारों, मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। नमाज रसूल की आंखों की ठंडक है। अब कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, अब कहो लब्बैक। कपड़े का झंडा निकालना और डंडे का परचम निकालना और है, खुद ही चलता फिरता रसूल का परचम बन जाना और है। गरीब नवाज खुद इस्लाम का परचम, कपड़ा लेके नहीं घूमे, खुद पहले चल के लेके घूमते हो अच्छी बात है, लेकिन पहले खुद परचम। अगर तुम परचम न बन सके और तुम इस्लाम का इंट्रोडक्शन न बन सके और तुम्हें देख करके लोग इस्लाम न समझ सके तो कपड़ा देख के क्या करेंगे और डंडा देख के। हम तो, हमारी खूबी क्या हो गई आजकल, हम इस्लाम में, हम इस्लाम में, वोटर लिस्ट में हम मुसलमान, हम इस्लाम में हैं मगर इस्लाम हमारे अंदर नहीं है। हम इस्लाम में हैं मगर इस्लाम हमारे अंदर नहीं। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ही सिर्फ इस्लाम में ना हो, इस्लाम भी हमारे अंदर। अगर इस्लाम हमारे अंदर होता तो इस्लाम कहता है, सबसे पहले आए थे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। इस्लाम तुम्हारे अंदर होता तो तुम कभी जाहिल न रहते। मुसलमानों, तालीम पर ध्यान दो, इल्म हासिल करो। तुम्हारे नबी ने फरमाया है उतलबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना हो। चीन में क्या हदीस की तालीम हो रही है? कुरान की तालीम नहीं, हिकमत चीन। कुरान तुम्हें नजरिया, रसूल तुम्हें नजरिया दे रहे हैं कि दूर से दूर का सफर करना पड़े, रिसर्च करना पड़े, तहकीक करना पड़े, तुम इल्म के लिए कदम उठाओ, इसलिए कि इल्म दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। इल्म दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। तलवार हथियार नहीं है, ये बंदूक हथियार नहीं है, ये एटम बम हथियार नहीं है, इल्म हथियार। ये एटम बम बना भी है इल्म ही, बस ये और बात है
कि उन्होंने पढ़ा तो रब के नाम से नहीं पढ़ा, तो मखलूक पर बरसा दिया और लोगों की जान ले लिया। अगर तुम अपने रब से के नाम से पढ़ने वाले, अगर तुम पढ़ करके कुछ बनाते तो वो दुनिया को मिटाने के काम ना आता, बल्कि दुनिया को बनाने का काम आता। बहुत आज वो लोग अपने आप को मुहद्दब कहते हैं जो एटम बम बनाए, वो अपने आप को तहजीब याफ्ता कहते हैं जो एटम बम बना करके उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले किए हैं और इंसानों को मारा है। ये बड़े बड़े हथियार उन्होंने बना करके इंसानियत के कत्ल का इंतजाम किया है। मगर ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। आप पढ़ते तो आप लोगों को मिटाने का काम न करते, आवाज करने का किया है। साइंस में आपने काम किया, इल्म में आपने काम किया, गणित और मैथमेटिक्स में आपका काम है, फिजिक्स में आपका काम है। बड़ी बड़ी हस्तियां आपकी साइंटिस्ट हुई, मगर फिर आपने सिर्फ खाना शुरू कर दिया। खाना पीना, मटर गश्ती, इंजॉय, रंगोलियां। आपके यहाँ रंगीले बादशाह हो गए, वो मर गए, तो फिर आप उनके नीचे रहने वाले नवाब वो भी रंगीले हो गए। हाँ, मुगलिया बादशाह रंगीले, बड़े बड़े नवाब पैदा हुए। उनका काम क्या था? नवाबों का काम क्या था? खाना। काजू डाल दो, बादाम डाल दो, पिस्ता डाल दो, ऐसा सालन बनाओ, सोना डाल दो, चांदी डाल दो, ये डाल दो, ये भगम बनाओ, वो भगम बनाओ, खाने काम है। वो नवाब तो मर गए, मगर खाने की रेसिपी सब बाकी है। वो सारे औरतों के हाथ लगे, हम वही खा रहे हैं। आज शादी खाना, शादी में खाना देखे कितना काजू बादाम उसमें डाल देते हैं, ऐसा लग रहा है ये वाजिद अली का खाना ये गरीब कौम खा रही है। तो अब आपको मजदूर बनना है और खाना वाजिद अली का खा रहे हो। बनना मजदूर है और खाना वाजिद अली शाह का खा रहे हो, बहादुर शाह का खा रहे हो। पहले आप गरीब थे, नवाब लोग ऐसा खाना खाते थे, आपको प्याज फिर वो बादशाह मर गया, वो कागज पे सारा नुस्खा लिखता है, फिर आपके पास पैसा अब बहुत, तो आपका खाना ऐसा लगता है जैसे लगता है तेल के तालाब में मुर्गों को डुबाया गया है ना, और घी के समंदर में जो है डाला। ये मसला अल्लाह की पनाह, जहन बन गया है कि जहाँ खाना है वहीं जाना है, और जहाँ खाना नहीं वहां जाना है। जो कौम ज्यादा खाती है वो बेवकूफ, जो कम खाते थे खाने को नहीं था, आज मेहनत करके ऑफिसर बनते थे। तुम जमींदार लोग खाते रहे, तुम्हारे लड़के सब चिल्ले पैदा हो, खाती पीती तो मेरा इतना खेत है, इतने बीघा है, वो सब निकम्मे हैं। और जो फुटपाथ पर बैठ करके स्ट्रीट लाइट में पढ़ पढ़ करके जिद्दोजहद की है, वो आज कुर्सियों को गिरा दिया। इनकलाब खाने से नहीं पैदा होता, इनकलाब भूख से पैदा होता। इनकलाब भूख से आता है। जो कौम भूखे थी वो निकली दुनिया में, और उन्हीं का साम्राज्य खाते पीते लोगों का प्यार था। अगर इसकी मिसाल कहीं न समझ में आए तो देख लेना कि खाता पीता यजीद हार गया, भूखा हुसैन जीत गया। वाह वाह। भूखा रहना भी सीखो, अपने बच्चों को मशक्कत में डालना भी सिखाओ। इन्हें ये तुम्हें रमजान का महीना इसीलिए मिला था ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर सब्र आ जाए, तुम्हारे अंदर तहम्मुल आ जाए, तुम्हारे अंदर बर्दाश्त आ जाए। तुम अपनी नस्लों को थोड़े से मुश्किलात में रख के तरबियत करोगे तो जमाने के चैलेंज को वो मुकाबला कर सकते हैं। और अगर इनको नवाबों की तरह पालोगे तो ये किसी लायक नहीं रहेंगे, ये प्लास्टिक के गुड्डे गुड़िए बन जाएंगे। वाह, हाँ, आजकल हमारे बच्चों को जरा भी कोई तकलीफ न हो, कोई प्रॉब्लम है किसी को ना होने,
जरा सी तकलीफ नहीं हुई कि अरे बर्दाश्त किसी दिन के लिए, कुछ सूरे पढ़ लो, कुछ बर्दाश्त कर लो, नहीं, जरा सी तकलीफ हुई बाबा लोगों को देखना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि चाहते ही नहीं कि दुनिया में कोई तकलीफ, जरा सी तकलीफ हुई ताबीज, मुर्गी गायब हुई ताबीज। अब मुर्गी पे भी सब्र हासिल नहीं है, बकरी गायब हुई ताबीज लिख दिया जाता है, अलग बात है। कुछ मुसीबत को सहना भी तो सीखो, नुकसान को बर्दाश्त करना भी सीखो। जब अल्लाह ने खुद ही कह दिया है कि हम जान और माल से आजमाएंगे, तो आजमाइश में कब उतरेंगे आप? इसलिए जब आजमाई जाए चीजें तो उसका मुकाबला करो। अभी रमजान की चीज है, तदरीब के लिए, प्रैक्टिस के लिए, मश्क के लिए, लेकिन आपकी तो एक वक्त भी भूखे रहने की आदत नहीं है, इसलिए रमजान में पर्दा डाल डाल कर खाते हैं, है ना? चाय के होटलों पर वो लोग अपने आप को बहुत नेक समझते हैं कि भाई हम बड़ा रोजेदारों का एहतराम करते हैं। क्या एहतराम करते हैं? पर्दा डाल सामने कुछ नहीं। हमने कहा अल्लाह के सामने तो खाते हो, उसमें कौन सा पर्दा डालो? भाई आप जमाने का पर्दा डाल, लोगों का क्या एहतराम करेंगे जब आपके अंदर खौफ खुदा नहीं है? समझ गए? इसलिए अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो। हमारे यहाँ सिर्फ खाने पीने, मैंने पिछले प्रोग्राम में अर्ज किया था, मैं यहाँ कह देता हूँ, ये अहम है। अपनी शादी ब्याह में सादगी लाओ, डीजे, नाच गाना, खुराफात, ये इबादत नहीं है। इस्लाम चाहता है कि तुम इबादत करो। ये इबादत से खारिज चीजें, ये अल्लाह को नाराज करने वाली चीज, इनसे बचना इबादत है। मगर हमारी शादी ब्याह में अरमान के नाम पे गुनाह होता है, तमन्नाओं के नाम पे गुनाह होता है। रिश्तेदारियों में कोई बहनोई साहब हैं, कोई फला हैं, उनके अरमान, क्या अरमान है? वो डीजे बजवाएंगे साहब, अरमान में वो नाच बनाएंगे, यही अरमान है। अरे अरमान ही है तो दूल्हा दुल्हन को उम्रे का टिकट दे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। पैसे ही तो तुम बड़ा अरमान है, वहां ना दे पाए तो कम से कम अजमेर का टिकट दे। वाह वाह, जाओ हमारी तरफ से अजमेर हनीमून मना के आ जाओ, अजमेर का टिकट दो, उम्रे का टिकट दो। ये कौन सा अरमान है जिसमें तुम जहन्नम का टिकट दे रहे हो? बहुत खूब। ये अपनी अपनी रिश्तेदारी ठीक करो। कोई ऐसे अरमान दिखाने की कोशिश करे तो भैया तुम्हारे अरमान मुबारक, तुम अपना अरमान रखो, हमें तुम्हारे अरमान के चक्कर में जहन्नम में। अपनी शादियों से नाच गाने, फजूल खुराफात ये खत्म करो। वो शादी का पैसा जो फजूल आप खर्च करते हो गुनाहों में, वो अपनी नस्लों के लिए संभाल के रखो, इनकी तालीम में इन्वेस्ट करो, इनकी क्वालिटी एजुकेशन इनको दो, और ये तालीम में जब पैसा आप लगाएंगे तो ये नस्ल इल्मी फसल की तरह खड़ी हो जाएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाखों लाख रुपया आप खर्च कीजिए इसमें, एक शादी में आप इतने पैसे खर्च कर देते हैं जितने में आप अपने लड़के का पूरा इंटर बीए तक करा सकते हैं। ठीक है ना? और शादी ब्याह की फजूल खर्चियां सिर्फ डीजे और यही सब नहीं, और भी फजूल खर्चियां हैं जिसका ताल्लुक न इस्लाम से है, न सुन्नियत से, न सुन्नत, न शरीयत। मैं एक जगह गया, जाहिर है वहाँ तारीख दे दिया, मुझे क्या मालूम, तो पता चला हमको समझे मिलाद है, वहाँ पहुंचा था नहीं मिलाद है, थोड़ा सा आप पढ़ दिए ताकि ये बरसकाई है। तो ये क्या है? बरसकाई क्या होती है? अब भाई मिलाद हुआ, उसके बाद पता चला कि 100-150, हम समझे ये सब गाँव के इलाके, सब ये लोग आए हैं मिलाद सुनने, पता चला नहीं मिलाद नहीं, ये इलाके के नहीं है, जहाँ शादी हो रही है उनके साथ ये लश्कर आया है। उनके साथ क्या करने आए? खाने।
खाने आया। हाँ, जोहर वोहर पढ़ने थोड़ी आया, वो खाने आया है। फिर वो एक चांदी की प्लेट और कुछ और उसमें से कहा है, नोट की 3 बड़ी बड़ी कट्टी मेरे हाथ, हजरत हमारे खतरी चांदी की प्लेट, 3 कट्टियां करने की उसके साथ हैं। मैं सोचूं क्या करूं इसका, मैं किसी मदरसे में तो, या जो उलमा बैठे हैं हमारे साथ स्टेज पर ना, तो क्या मैं उनको दे दूं? ये मैं क्या करूं? तो मैं सोचने लगा मैं क्या करूं। कहा ये यहाँ शादी, ये दूल्हा साहब, ये उनके अब्बा मिस्टर समधी, तो आप इनको दो, हाथ अपने हाथों से दो। हमने कहा गिला ये थोड़ी देर के लिए, मैं तो चाह रहा सब उलमा को बांट दूं, मदरसे में दे दूं, मजार पे लगा दूं, उनको दे। मैंने पूछा कि आज क्या कुछ तारीख रखी जा रही है कि कब शादी होगी? क्या नहीं, तारीख तो भी बाद में, आज तारीख कौन सी बला है? ये शौहर को, ये लड़का इसी से शादी हो रही है, हाँ इसी से हो रही है, इसको क्यों 1,51,000 1,50,000 दिया? लड़की वाले ने उसको 1,50,000 रुपया दिया चांदी की प्लेट में, और 100 लोगों को खाना खिलाया, 1.5-2 लाख उसमें खर्चा हुआ। तो क्यों भाई, किस खुशी में? सिर्फ इसीलिए ये लड़का बन के पैदा हो गया है? और ये उसने इसलिए दिया बेचारी कि उसके यहाँ लड़की हो। अभी तो शादी भी नहीं हुई, ये तोहफेबाजी कैसे, और वो भी लड़की वाला? अरे तोहफा देना था तो लड़के वाले को देना चाहिए था। ये 1.5 लाख पकड़ो, सारा खर्चा मेरे। वाह वाह, तब तो मैं सोचता कि आप लड़के वाले हैं, बहुत मर्द। ये कौन सा मर्द है जो पहला चंदा लड़की वालों की तरफ से ले रहा है? ये किस शरीयत में, ये किस दीन में है? ये टेस्ट है, ये टेस्ट है। ये आज लड़की वाला अगर 100 को खिला सकता है 10 आइटम और 1.5 लाख दे सकता है, तो इसके यहाँ शादी किया जाए, तब से पता चलेगा कि शादी के दिन वो और ज्यादा दे। क्या ये टेस्टिंग है, इम्तिहान है, ये प्रताड़ना है? ये तुम मुसलमान नहीं हुए, तुम सिर्फ नाम के मुसलमान हुए हो। तुम्हारी पिछली आदतें, जहां भी तुम हो, जहां तुम्हें ये मालूम था कि नारी अबला है, नारी होना एक शर्मिंदगी है, नारी होना एक बेइज्जती है, उसको प्रताड़ित रखो, उसको कमजोर रखो, उस पर दबाव बनाए रहो। ये तुम्हारा मेंटेलिटी तुम्हारी यही थी। आज भी तुम इस्लाम के बाद भी तुम यही सोच रहे हो, इसलिए तुम लड़की वालों पर फोर्स करते चले जा रहे हो। कि किस बात की मर्दानगी है तुमसे कि तुम लड़की वालों से 1.5 लाख रुपया खोलोगे? और अभी न शादी न वादी, कुछ नहीं। इसका न इस्लाम से ताल्लुक, न इंसानियत से ताल्लुक। इसलिए गांव में मिलकर के बिरादरी लेवल पर, गांव लेवल पर सबसे पहले इस रस्म को खत्म करो। इस शादी से पहले कोई टोल टैक्स नहीं दिया जाएगा और कोई ड्यूटी अदा नहीं की जाएगी। और शर्मिंदगी है उन लड़कों के लिए कि जो उसको अपनी बीवी बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले 1.5 लाख ले लिया। अब मैंने पूछा अच्छा ये बताओ 1.5 लाख पा गए, तारीख बाकी है, उसमें भी कुछ खर्चा होगा, वो अलग जाने। ये बताइए तुम्हारे यहाँ आपकी जब शादी होगी तो क्या महर वहर क्या देंगे आप? क्या महर देंगे आप? क्या क्या चल रहा है? क्या बस 5,783, 7,783, 11,783 है?
जिसमें लड़की को महर दे के आप लड़की की मिल्कियत हासिल करेंगे और वो लड़की अपने आप को सौंपेगी हलाल तौर पर तुम्हें, उसमें तुम 786 7,786 और अभी कुछ नहीं हुआ, 1.5 लाख ले ले पहले। तुम्हें देने का वक्त आए तो 5,786, जो असल निकाह कहलाए उसमें 5,786, जो माल लड़की को मिले उसमें 7,786 और जो माल तुमको मिले वो 1.5 लाख वर्ष का। वाह, कौन सी शरीयत, ये कौन सी दीन, ये कहाँ की ठकुराई है, ये दीन इसको, शरीयत इसको नहीं। ठीक है, आसान बनाओ, बहुत बड़ी लंबी महर नहीं रखनी, हम महर की बात नहीं कर रहे हैं, मगर उसके मुकाबले में बात कर रहे हैं कि आप एक तरफ 1.5 लाख रुपए और वो बेचारा मरा जा रहा है, मरा जा रहा है बेटी का बाप, अब मुस्कुरा रहा है लेकिन उसके मुस्कुराहट के पीछे का दर्द न जानता, मुस्कुराहट के पीछे दर्द दर्द, हो सकता है खेत बिका हो सकता है कर्जा लिया हो सकता है लोन लिया हो। अब जनाब ये हो गई, अब सुन लीजिए और कुछ समझी इस तरह से, वो बोलेंगे कि बारात लेने आने, बताऊं आप जाग रहे हैं ना, लड़कों को बुरा तो नहीं लग रहा है कि मैं उनका हुक्का पानी बंद करवाने वाला नहीं, सब लोग मिल बैठ के फैसला करो, तकलीफ नहीं हो, समाज का हिस्सा हम, तुम नहीं, हम लोग सब पते हैं, हम भी उसी समाज का हिस्सा है, तो इतनी लंबी बिरादरी नहीं कर पा रहे तो हम अकेले विचार मियाँ लोग क्या करें, बहुत खुश पते तो सब। एक अजीब फैसला, मैं चाहता हूँ सबका ऑपरेशन हो जाए इसी मौके पर, गुर से ये नहीं है कि सिर्फ डम डम दिलवा करो, नहीं, अच्छा पैगाम दो। शादी हुई साहब, तय तमाम हुआ, तारीख रखी गई, जो भी खर्चा हुआ होगा हुआ, फिर क्या फरमाते हैं मिस्टर संदीप, ऐसा है मुझे कुछ चाहिए, 2 जोड़ा कपड़ा विदा कर दो काफी, बस हाँ मेरे बारात की खातिर अच्छी होना चाहिए, बारातियों की खातिर अच्छी करो, और मुझे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया सब मेरे पास घर बंगला है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, जिससे शादी हो रही है, जो तुम्हारा रिश्तेदार बन रहा है, जिससे कुछ ले दे भी सकते हो कि भाई कोई आपस में तोहफा, उससे तो कुछ नहीं चाहिए, और दूर नजदीक जाल डाल के सारे मछली की तरह सारे बाराती को इकट्ठा करके 400 बाराती 500 है ना, 500 बाराती को दरवाजे ले जा रहे हो, खातिर करो, मुर्गी खिलाओ, खिलाओ, कबाब खिलाओ, चिकन खिलाओ, चाउमीन खिलाओ, बर्गर खिलाओ, स्टार्टर अलग खिलाओ, कोर्स अलग खिलाओ, खाना अलग खिलाओ, कुश्ती की 5 प्लेट उसमें अलग खिलाओ, आइसक्रीम अलग खिलाओ, काफी अलग खिलाओ, ले जाइए, उसमें भी रीढ़ की हड्डी टूटी, बरसगाई में टूटी थी, तारीख में टूटी थी, उसमें भी बेचारे लड़की वालों की रीढ़ की हड्डी टूटी। 500 बार मैं पूछता हूँ कि दूसरे के दरवाजे अपने मेहमानों को ले जाके कौन सी अपनी शान दिखा रहे, अगर तुम्हारी शान है तो अपने दरवाजे बुला के खिलाओ ना। वलीमा किसके लिए सुन्नत है, लड़की के लिए, लड़की वलीमा करेगी या लड़का करेगा, वलीमा लड़का करेगा, शादी करने के बाद, महर अदा करने के बाद, शबे ज़ुफ़ाफ़ गुजरने के बाद शुक्राने के तौर पे लड़का वलीमा करेगा, ये सुन्नत है जनाब, उसका क्या करेगा, सब लड़की का, सब लड़की, ये साहब 500 आदमियों का, भूखे भेड़ियों का लश्कर जर्रार लेके पहुंचे हमला करने, गांव पर गाड़ी पे गाड़ी, कभी इस कतार के साथ कभी ईदगाह में नहीं देखा लोगों को, मस्जिद में नहीं देखा, इबादत खाने में नहीं देखा, खाना है जहाँ, जहाँ खाना है वहीं जाना, और ऐसे ऐसे
साहब तैयार है खाने के लिए। 500 लोग पहुंच गए, 400 लोग पहुंच गए। और वो तो छोड़ो, वो तो आए ही हैं खाने के लिए। अब यहाँ पर एक और बात है, अब लड़की वाले उनको तो खिला ही रहे हैं, फिर लड़की वाले पूरे गांव को भी खिला रहे हैं। लोग थोड़ा कम आइटम कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन खिला रहे हैं उनको भी। अरे जब तुम्हारे गांव की लड़की है तो तुम्हें उसके यहाँ खाने की क्या जरूरत? गांव में रोज घर में खाना खाते हो कि नहीं? अब तुमको भी खिलाओ, हजार खाना लो, बांधो भी, खाओ भी, और 151 किस होटल में मिलता है इतना खाना? 151 इधर से भी कोई पूरा गांव लड़की के घर खाना खाता है। और बाराती 500 अलग, जो गिद्ध लोग आते हैं वो अलग। तो खाने का बजट 4-5 लाख रुपया, वो अलग का मतलब। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से जो दूसरों के दरवाजों पर जाकर के खिलाते हैं, जरा उनसे पूछो कि जिन 500 लोगों को तुमने जाकर दूसरे के दरवाजे पर जबरदस्ती मेहमान बनाया है, कभी उनको बुला के अपने घर में कोई अंडा रोटी खिलाए? तुम तो खुद कभी खिलाए नहीं, तो दूसरे के दस्तरखान को लेकर के इनकी खातिर बहुत अच्छी करना अल्लाह। और ये झूठ रहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो भी एक टेस्ट रहता है कि जो 5 लाख खाने पर उड़ाएगा तो फिर वो अपनी बेटी को भी और। अब साहब दामादे मिल्लत उनकी भी सुन ली। हाँ, आप फरमाते हैं कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, और बड़े हुए तो 4 पहिया चाहिए। अब मोटरसाइकिल भी बेचारे ने दे दी अब्बा ने, पीड़ित बाप ने, अबला नारी दे दिया इनको। अब जब वहां पहुंचे तो मिजाजे हुमायूं को मोटरसाइकिल पसंद नहीं। चाहिए स्प्लेंडर, इसे तो मेरी बेइज्जती हो गई। इसको बुलेट चाहिए, कम से कम अपाची को दो। ये चाहिए, महंगाई है हमारे यहाँ केसरिया का। मगर फिर कभी कभी नंबर गलत डायल हो जाता है। नंबर गलत डायल हो गया तो पुलिस बता दिया कि कैसी बुलेट चाहिए। ऐसे कभी कोई बुलेट मांगने आ जाए बस बुला लेना पड़ता है, सारी हवा निकल। जो लालची है, जिसको ये शौक नहीं है कि ये तड़प नहीं है कि जल्द से जल्द मेरा निकाह हो जाए और बीवी ही हमारी जिंदगी की शरीके हयात हो, उससे पहले उसे मशीन और मोटरसाइकिल चाहिए, वो आदमी नहीं है, वो कोई शौहर नहीं है, वो गैरेज में बैठा हुआ एक लालची हरी साड़ी। इसलिए मेरे नौजवानों, मर्दानगी मांगने में नहीं है, मर्दानगी देने में है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदि सुफला, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर। वाह वाह, बहुत खूब। लड़के वाले देते नहीं, कहीं अरब में तो बेचारे लड़के वाले पड़े, वहाँ इतना जुल्म है कि लड़के वाले पड़े, वहाँ अबला मर्द, वहाँ मर्द पीढ़ी। हाँ, हमें कहा मिले, तुमने कहा आप तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं? कहा मैं नौकर हूँ सरकारी, मगर पार्ट टाइम मैं ड्राइविंग करता हूँ। मगर तो सब खर्चा पानी तो सब नौकरी से हो जाता है, बस मेकअप के लिए बीवी को मुझे ड्राइविंग करनी पड़ती है। या अल्लाह, कितना बेचारा मजलूम मर्द है, इसको ब्यूटी बॉक्स के चक्कर में इतनी मेहनत करनी। ये अरब का माहौल, और यहाँ हिंदुस्तान में अबला नारी, यहाँ नारी परेशान, यहाँ औरतें परेशान, समझ गए? तो ऐसे लालची शौहर से राब्ता नहीं, जहाँ लालच नजर आए वहाँ। सरकार फरमाते हैं कि निकाह में सादगी लाओ, निकाह को आसान करो। जब निकाह आसान होगा
तो ज़िनाकारी की तादाद कम हो जाएगी। और जब समाज से फ़वाहिशात और मुनकरात खत्म हो जाएंगे तो समाज मुनव्वर हो जाएगा, तुम्हारा माशरा पाकीज़ा हो जाएगा और तुम्हारी नस्लें तहारत वाली नस्लें पैदा हुए। निकाह हुआ था मस्जिदों में, गांव में हो मस्जिद में निकाह, कोशिश करो और बैठ के मिल के फैसला लो, फैसला लो। एक ही दिन में गांव में 10 शादी है तो एक ही दिन कर लो। वही वही न्योता वाले हैं, वही लोग बार बार आने वाले हैं, तो उनको एक ही बार मौलाना लोग आ जाएंगे, सबका हिजाब एक ही तारीख में सब निपट गए और फिर सिर्फ अपने अपने नशेमन से उड़ गए। जाइए सूरत बम्बई है, क्या ज्यादा वक्त खड़ा, ये भी 5 क्विंटल, फिर बगल वाला भी 5 क्विंटल, फिर खाना वाला भी 5 क्विंटल। जब 5 क्विंटल में एक सारे रिश्तेदार निपट रहे हैं तो एक ही दिन वाले 5 क्विंटल में सारा निकाह कर डालो और वो पैसा बचाओ अपने बच्चों की तालीम। ये कंजूसी का सबक नहीं दिया जा रहा है आपको, ये फजूल खर्ची बचा करके अपने बच्चों को तैयार करो, अपने बच्चों को तैयार करो ताकि ये लोग इंजीनियर, डॉक्टर, आलिम, हाफिज, हर शोबे में तुम्हारे बच्चे अपने वतन की भी खिदमत करें, अपने मुल्क की भी खिदमत करें, अपने मिल्लत की भी खिदमत करें, अपने दीन की भी खिदमत करें। आप इसीलिए तो नहीं बहुत से लोग पढ़ा पाते कि आगे पैसा कहाँ है, स्कॉलरशिप नहीं, पैसा कहाँ से, हाई स्कूल किसी तरह गए नहीं, फिर इंटर नहीं, पैसा नहीं। अरे अपने यहाँ शादी का खर्चा बचाओ, सारा पैसा वापस शादी। तो मर्दानगी जनाब ये है, मर्दानगी ये है कि आप बांटिए, मांगिए नहीं। मगर अजीब मर्द हम लोग, शादी में घर वर बना लिया, अपना कमरा भी बना लिया, खाना पेंट कर, कमरा तैयार लेकिन सुनसान, इंतजार है बीवी का बेड हाउस। अब बीवी बेड भेजे, तकिया भेजे, चद्दर भेजे, कंबल भेजे, सोफा भेजे, फ्रिज भेजे, तब जाकर उसमें लग जाए। अरे कमरा बना लिया तो सामान भी ले आते, मगर कमरा इंतजार कर रहा है पेंटिंग के बाद, कब ससुराल से सामान आएगा। ये कैसे मर्द लोग भाई जो बीवी के बिस्तरे के इंतजार कर रहे हैं। अबे जब तेरे पास बिस्तरा नहीं है तो शादी क्यों किया? वाह वाह वाह। जब तुम्हारे पास बिस्तर भी नहीं था तो शादी क्यों किया? जब तुम्हारे पास चरपाई नहीं थी तो शादी क्यों किया? जब तुम्हारे पास पलंग नहीं था तो शादी क्यों किया? बीवी के सदके में ठंडा पानी पिएगा। तो जब तुम्हारे पास बेड भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है, तो शादी करना कहाँ तुम पर? यही तो सरकार ने फरमाया है कि नानो नफा का इंतजाम है तो करो, नहीं तो रोजा रखो। वाह वाह। इससे अच्छा कि तुम शादी करते, इससे अच्छा तुम रोजा रखते, कुछ दिन और बर्दाश्त करते, जब तुम्हारे पास हो जाता तब शादी करते। आप शादी में ही तो कितने रुपए महर अलावा नानो नफका के खर्चा पानी, रोटी कपड़ा मकान एक्सपेंडिचर जितना है वो एक्सपेंडिचर है और किस चीज में एक्सपेंडिचर होता है भाई। इसलिए जो हो रहा है जिसने किया है, हर बाप हर माँ बाप अपने बेटी को कुछ दे सकते हैं, मैं इसका मुखालिफ हूं, इसका मुखालिफ। कोई माँ बाप अपनी बेटी को कुछ देना चाहते हैं, बेटी को नहीं देंगे तो किसको देंगे? किसी और को देंगे? बिल्कुल माँ बाप को देना चाहिए, अपने बेटियों को ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, जो उनकी हैसियत है वो देना चाहिए, अपने बच्चियों को मजबूत करना चाहिए। वैसे भी आप जायदाद और प्रॉपर्टी में तो देते नहीं, देते हैं। एक समाज का वही बन गया, सबका सब उसी के शिकार है, अजीब बन गया। अब्बा मरे तो फटाफट लड़कों का नाम उस पर लिख जाता है केतौनी पे, लड़कियों का कभी लिखता ही नहीं, सिर्फ अम्मा का लिखता है। तो लेखपाल भी यही जानता है, यही करना नहीं, लिस्ट लड़कियों का लिखता है, समझ गया। तो
कम से कम उनको आप कुछ दे देते हैं, और जो हिस्सा नहीं देते तो यही दे देते हैं। तो ये दे सकते हैं, उनका देना गलत नहीं है, ये उनके बेटी और बाप का मामला है, माँ का मामला है। जो चाहें जेवर दें, वो पैसा दें, जायदाद दें, ये उनका मामला है, वो दे सकते हैं। मगर तुम्हारा मांगना कहीं से नहीं बनता। वाह वाह वाह। वो दें, अपने बेटी को पूछते हैं तुम क्यों मांग रहे हो, राल टपका रहे हो, मुंह फैलाए हुए हो, और एकदम लालची बने हुए हो, हैं? शादी करो अपने दम पर। और दम पर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सादगी। सादगी, सादगी क्या है? निकाह किस चीज का नाम है? आप तो जितना धूम मचाइए, गाना गाइए, सब करिए, आप करते हैं। निकाह तो इसी का नाम है कि दो गवाहों की गवाही से, वकील की वकालत से, लड़का जो है कहे मैंने कबूल किया, लड़की ने कहा लड़की राजी है, और लड़के ने भी रजामंदी से कबूल कर लिया। इस बात के गवाह दो हैं, वकील भी है, काजी साहब दुआ सलाम के लिए भी हैं, और सारे समाज के सामने हो रहा है। हो गई शादी। अब उसके बाद लड़का वाला बाद में वलीमा कर दे, ये सुन्नत हो गई। बाकी ये जितना बवाल मचा रखा है आप, ये जितने भी ड्रामे बना रखे हैं आपने, और जितनी भी गुनहगारियों की चीजें आपने शामिल कर रखी है, न इस्लाम से ताल्लुक है, न दीन से ताल्लुक है, न इसका इबादत से ताल्लुक है, इससे अल्लाह राजी नहीं होता, अल्लाह नाराज होता है। बेशक बहुत। आप दूसरी कौमों की नकल मत, मैं इतनी महंगी शादी करूंगा, मैं उतनी शादी करूंगा, करना सबको करता है, मगर अब घंटी कौन बांधे, समाज सुधारक बन के कौन आए? तो उसका सबसे तरीका अच्छा मैं बता रहा हूँ, बिरादरी बैठ करके अपने बारे में, गांव गांव वाले बैठ के अपने गांव वाले में सोच लें, और बेटी पढ़ाओ, लड़का पढ़ाओ, तालीम आगे बढ़ाओ, ये फजूल खर्ची रोक करके तालीम। अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करो, अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करो, अपने पड़ोसियों की मदद करो, अपने गांव के कमजोर लोगों की मदद करो, मुसाफिरों की मदद करो, अपने मदरसों की मदद करो, अपने स्कूलों की मदद करो। इसको किसने रोका है? जितना चाहो मदद करो, यतीमों की करो, गरीबों की करो, मिस्कीनों की करो, बेवाओं की करो। आप किसी गरीब रिश्तेदार के पुरसाने हाल में और अपनी शादियों में लाखों लाख उड़ा दे, इससे कोई फायदा नहीं। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए बनाया है। अब जिन्नातों वाला तो जिन्नात लोग हैं, अगर आप इंसान हैं, मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं भी इंसान हूँ, तो अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक हमें इबादत बनाना है, और इबादत उसको कहते हैं जिस चीज से अल्लाह राजी है। तो मैं अपनी शादी ब्याह से लेकर के, मैं अपनी मस्जिद और दरगाह तक हर चीज हमें इबादत के रंग में रखनी है। हमें सिर्फ मस्जिद में इबादत घर नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है कि हमारा घर भी है, हमारे घर में मस्जिद नजर आए, हमारे बाजार में इस्लाम नजर आए, हमारी दुकान पे दीन नजर आए, हमारी बोलचाल में इस्लाम नजर आए। हम इस्लाम में न रहे बल्कि मुकम्मल इस्लाम हम में नजर आए। ये जिस दिन हो गया उस दिन इंशाअल्लाह जमाने में लोग हमारी इज्जत भी करने लगेंगे, और हम अपने कौम और मिल्लत को आगे बढ़ा सकेंगे। ये जरूरी कुछ पैगामात थे, इस पर आपको गौर करना है, और गौर करना जरूरी है।